ओम शांति। अवचेतन मन की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत यहीं से होगी। हर समस्या का समाधान होगा। जो चाहोगे वो मिलेगा अवचेतन मन की शक्ति से। अवचेतन मन जो होता है वो कितना पावरफुल होता है जानते हैं। और अवचेतन मन के द्वारा हम जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। और जितना जीवन में पीछे जाना चाहें उतना हम पीछे भी जा सकते हैं। और ज़्यादातर केस में लोग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और वो भी अपने अवचेतन मन के द्वारा। मतलब आप वही हैं, आज आप वही हैं जो आपके अवचेतन मन के अंदर है, वो आपने स्टोर किया है धीरे धीरे। और आगे भी आप वही बनेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं अरे क्या लाइफ है, क्या मतलब है, दुनिया में कुछ नहीं है। तो मानिए सच कि उनके लिए कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए सब वैसा ही चलता रहेगा। और उनको लगेगा कि मुझे तो पहले ही पता था कि जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिनको कहीं न कहीं विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, कहीं चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस है कि मैं कुछ कर लूँगा। मैं कुछ करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। मुझे भगवान ने ऐसे ही नहीं यहाँ पर भेजा है, मुझे कुछ करने के लिए यहाँ पर भेजा है। मतलब कुछ तो है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, बस वो समय आ जाए और मैं कर लूँगा। तो उनके दिमाग में ये पॉजिटिविटी है, तो उनके साथ में सब वैसा ही होता जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आप इस बात को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है, उससे पहले आपको अवचेतन मन को समझना होगा कि अवचेतन मन क्या है, कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं कि आप जब उसको सीखेंगे तो वो काम करेगा, नहीं, वो तो सबके जीवन में काम करता है। जो व्यक्ति, जो उसके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो 24 घंटे उसके दिमाग में चल रहा है, अभी आपको पता है कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और वो धीरे धीरे सच हो जाता है। ये होता है अवचेतन मन। और अवचेतन मन तक कोई भी बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। और अवचेतन मन में जो बात हम सोच लेते हैं उसकी इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, हमारे संकल्पों की, हमारी पावर जो इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो सच होने लगता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शुभ सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनते जाओगे। ये होती है अवचेतन मन की शक्ति। और उस तक कोई बात पहुंचने में कैसे समय लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप जैसे किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और जब आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने उसका फॉर्म भी डाल दिया है, एग्ज़ाम आने वाला है। और एग्ज़ाम आने वाला है, और मान लीजिए कि आपने कोई बड़ी जॉब लेने का सोच लिया है, संकल्प कर लिया है, और अब कोई आता है और आपको कहता है कि अरे आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएँगे। तो अच्छा, नहीं निकाल पाएँगे, कोई बात नहीं। तो अभी वो बात कहाँ तक रही, आपके कॉन्शियस तक रही, जो आपका चेतन मन है उस तक वो बात रहती है। अब उस बात को आपने उसी टाइम नेग्लेक्ट कर दिया, ये बात आपके कॉन्शियस तक गई, माना आपका जो चेतन मन है उस तक गई है। और जो कॉन्शियस होता है वो 10% होता है, और 90% जो होता है वो आपका होता है सबकॉन्शियस। फिर क्या हुआ, जब शाम को कोई एक और दोस्त आया आपके पास, और वो आपसे फिर वही बात बोलता है कि अरे आपने ये क्यों ले लिया है, आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो माना आप सोचेंगे कि अरे कल वो मिले थे, वो व्यक्ति मिला था सुबह, वो भी वही बात बोल रहा था कि नहीं निकाल पाएंगे, ये भी वही बात बोल रहे हैं। जबकि आप में वो क्वालिटी है कि आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अभी भी आपने उसकी बात को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो भी वो बात अभी आपके चेतन मन तक गई है, अवचेतन तक नहीं गई है।
फिर आपको दूसरे दिन कोई व्यक्ति मिलता है और फिर आपसे वही सेम बात बोली जाती है, आपसे फिर वही सेम बात बोली जाती है। अब उसके ऊपर विचार किया जाएगा, विचार होगा। और जब विचार होगा कि अरे मैंने ये क्यों ले लिया है, मैंने एग्ज़ाम क्यों ले लिए, तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा, ये तो वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत लोगों ने निकाल पाया। तो आपकी माना फिर टेंशन करना माने टेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। और जब टेंशन शुरू हो जाएगी और आपको फिर अपने आप ऐसे लगने लगेगा कि वास्तव में मैं इसको नहीं निकाल पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने ये क्यों ले लिया है। और तो फिर आप वो नहीं निकाल पाएँगे, माना उसकी फिर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाती है, दिमाग की प्रैक्टिस, नेगेटिव सोचना और फिर आप माना इतना नेगेटिव सोचने लगोगे कि फिर उसको आप निकाल नहीं पाओगे। ये कैसे हुआ? आपके माइंड से। आपने जो सोचा है, जो आपकी पावर है, जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, उस पावर के कारण ये आपके साथ हुआ है। और उसी पर अगर किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि अरे आप तो बहुत होशियार, इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं और आप तो इसको निकाल ले जाएँगे। जबकि थोड़ा आपको भी उसमें लग रहा, लेकिन नहीं, दूसरे ने बोल दिया कि नहीं आप निकाल ले जाएँगे, आप बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ जाएँगे। और हो सकता है उस टाइम में आप उस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर दो, लेकिन वही सेम चीज़ दूसरी बार और तीसरी बार जब बोला जाएगी आपसे, तो फिर आपको लगेगा कि अरे मैं निकाल लूँगा, मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं निकाल लूँगा। तो आप वो बात समझ रहे हैं ना कि आप जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ स्टोर कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं उसके अंदर, वो बाहर निकलती आएगी। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं ना कि बॉडी चेकअप करा लीजिए फ्री में। आपने सोचा अरे फ्री में बॉडी चेकअप हो रहा है और आपने फ्री में बॉडी चेकअप करा लिया, पैसे तो लग नहीं रहे। अब आपको लगा कि अरे भाई आपको थोड़ा-सा बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं एक दवाई लिख देता हूँ, कुछ नहीं 120 रुपए की आएगी और कुछ नहीं, प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई है, बीपी। और अगर आपने उसी टाइम बोल दिया कि अरे हाँ, हटाओ ना, बीपी ऐसे कुछ नहीं होता है, तो वो कॉन्शियस तक गई है। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में उसको बिठा लिया, तो आप देखेंगे 10-20 दिनों तक अगर आपके अंदर वो बात चलती रही ना, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे कि डॉक्टर साहब मेरा देखना, बीपी चेक करना, तो वो कहेगा कि हाँ, बीपी तो आपका बढ़ रहा है। तो बीपी कहाँ से बढ़ गया? वो होता है आपके सबकॉन्शियस से। तो ये होती है अवचेतन मन से, ये होती है उस अवचेतन मन की पावर। अब क्या करना है आपको? अब इस पावर का आप सही जगह यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर होती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके संकल्पों में, आपके सबकॉन्शियस में वो पावर होती है। एक और इसकी पावर के एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आ गई थी उस टाइम पर, कुछ समय पहले की बात है कि जापान में किसी को कोई कैदी था और उसको उसकी जो सज़ा मिली, वो किसी कारणवश जो भी उसने अपराध किया होगा, तो उसको फांसी की सज़ा मिली, उसको फांसी हो गई और उसकी डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट में माना इस कल आपको फांसी होगी और इतने बजे सब टाइम वाइम उसका सब पूरा क्लियर हो गया कि इसको फांसी की सज़ा होनी है। तो अब वहाँ के जो कुछ वैज्ञानिक लोग थे, वो कुछ रिसर्च करना चाहते थे। तो वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, जो माना सज़ा दिलवाते हैं, तो उनसे मिले और उनसे कहा कि हमें कुछ रिसर्च करना है और इस व्यक्ति को मौत तो देना ही है, इसकी मृत्यु तो है ही, लेकिन हमें अगर फांसी ना देकर किसी और तरीके से इसको मृत्यु दी जाए, तो हमें कुछ एक नई तकनीकी का पता भी लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको ठीक 12 बजे का समय है, 12 बजे इनकी मृत्यु हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो वो कैदी वो जेल में बंद था, उसके पास वो जाते हैं, जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर भी थे उसमें, और वो जाते हैं और उनसे कहते हैं उस कैदी से कि कल आपको फांसी की सज़ा होनी है, आपको पता है? वो कहता हाँ। तो बोले कि हम आपको फांसी दे कर के नहीं मरवाएँगे। अब उनके पास एक साँप था, जहरीला कोबरा साँप था, जिसके अंदर बहुत ज़हर होता है, और वो उस कैदी से कहते हैं कि हम इस साँप से आपको डसवाएँगे और जिसके कारण से आपकी मौत होगी। तो बेचारा वो तो शांत पड़ा रहा, वो क्या कहेगा?
अब दूसरा दिन जैसे ही हुआ, उसको फांसी होनी थी, 12 बजने का समय जैसे ही आया तो वो जो वैज्ञानिक थे वो लोग, उनकी टीम और कुछ डॉक्टर वहाँ पर पहुँचे जहाँ उसको फांसी होनी थी, और उसको एक कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांध करके वो जैसे ही समय आया और उसके ऊपर नकाब डाल दिया। जैसे ही फांसी होती है तो नकाब डाल लेते हैं, तो उसके ऊपर नकाब डाल दिया और वो सांप दिखा दिया। पहले उसको दिखा करके फिर नकाब डाला और कहा कि ये सांप है और इस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो चुप रहा और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। हाथ पैर बांध दिए और जैसे ही 12 बजे का समय हुआ और उस सांप को जो दिखाया था कोबरा, वो सांप तो वहीं पर था, वो सांप दूर रखा है। और उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक सुई ली और बहुत जोर से वो सुई को उस व्यक्ति के पैर के अंगूठे में चुभाया। पैर के अंगूठे में चुभाया। अब वो क्या सोच रहा है वो व्यक्ति कि मुझे सर्प काट रहा, जो सांप है वो मुझे काट रहा है, कोबरा सांप मुझे काट रहा है। अब वो चीज़ उसके अंदर जा रही, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि मुझे सांप ने डस लिया है, काट लिया है। और 10 मिनट के अंदर वो व्यक्ति धीरे धीरे बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद थोड़ी देर के बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हो गई सोचिए, अगर उसका पैर भी काट देते तो भी मौत नहीं होती, लेकिन क्या सोच लिया उसने कि मुझे सांप ने काट लिया। अब इतना ही नहीं, उसके बाद जब मृत्यु हो गई तो उसका फिर मेडिकल हुआ और मेडिकल में जब डॉक्टरों ने देखा तो उसके अंदर सांप के जैसा जहर ही पाया गया। सोचिए ये जहर कहाँ से आया, ये है अविचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। उसने सोच लिया, उसने अविचेतन मन में वो पावर थी, उसने सोच लिया, उसके अविचेतन मन में वो चीज़ चली गई कि मुझे सांप काट रहा है, और उसके कारण उसकी मृत्यु ही हुई और मृत्यु के साथ साथ उसके अंदर सांप का जहर भी पाया गया। ये होती है उसकी पावर। तो अब हमें इस पावर को हमें अच्छी जगह यूज़ करना है। कई सारे लोग क्या होते हैं जो परेशान होते हैं, जो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको 10-20 दिन हो गए अगर इस चीज़ में, तो वो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पर आजकल हर चीज़ मिल जाती है, तो यूट्यूब पर जाएगा कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो वहाँ पर वीडियो दिखाई जाएगी, आपको डिप्रेशन है, ओसीडी है, ऐसा है, वैसा है। अब वो वीडियो देखना शुरू करेगा। एक वीडियो देखा और उसमें आया कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता है और इसकी दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है और 2% केस में ठीक होता है। अब उसका दिमाग और ख़राब। फिर उसने दूसरा वीडियो देखा। अब उसमें कुछ और बता दिया कि अरे डिप्रेशन तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे तो व्यक्ति की जान जा सकती है, तो ख़त्म। अब वो रेगुलर वीडियो देखेगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं ओसीडी के पेशेंट होते हैं, जो ओसीडी आराम से ठीक हो सकती है आपके मन के द्वारा, उसमें किसी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही डिप्रेशन में किसी गोली की ज़रूरत पड़ती है। ये होती है मन की बीमारी और ये मन से होती है और मन से ही ठीक होती है, अवचेतन मन से। लेकिन व्यक्ति यूट्यूब पर जा कर के वीडियो देखेगा, ओसीडी बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसी है, वैसी है, फिर वो कहीं और जुड़ जाते हैं, इससे प्रॉब्लम है तो इस ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर लोग फिर तरह-तरह की बातें बताएँगे और फिर वो तरह-तरह की बातें सुनेंगे और उसकी प्रैक्टिस होगी और वो चीज़ धीरे-धीरे और बढ़ती जाती है और उसको लगेगा कि अब ये कभी ठीक नहीं होगी और फिर वो सोच लेगा अगर कि अरे अब ये कभी ठीक नहीं होगी, तो वो फिर कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसने वो सोच लिया है, उसके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली गई। और अगर ये ऐसी चीज़ है कि अगर इसके बारे में आप पॉजिटिव सोचोगे कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, हर समस्या का समाधान होता है। अगर इस दुनिया में कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी है। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप 100% ठीक हो जाएँगे। अब ये आपको कोई कहानी किस्से या पढ़ी लिखी बातें नहीं बता रहे हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस किए हैं लाइफ में और बहुत लोगों ने किया है इसका, तब आपको बताते हैं। अपनी थॉट प्रोसेस के द्वारा आप अपनी हर एक बीमारी और हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करना होगा। तो जब कोई लोग ऐसे वीडियो देखना शुरू करते हैं और जब ऐसे वीडियो देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए और उसके थ्रू वो और ही परेशान हो जाते हैं और धीरे-धीरे वो उसी तरह
चले जाते हैं जो उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि बाहर कुछ नहीं है और जो कुछ भी है वो दिमाग के अंदर है। बस इनको हमें अंदर से निकालना है और ये होता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन से अगर आप ये सोचो कि मुझे विश्वास है, मैं एकदम फाइन हूँ और मेरा जन्म किसी मकसद के लिए हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं उसे आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे पास भगवान की शक्ति है और वो परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। शिव बाबा तो कहते ही हमेशा समझो कि वो मेरे साथ है, हमेशा चलता उसको अनुभव करो। और जो मैं माँगता हूँ वो भगवान मुझे देता है और मेरे साथ चमत्कार होते हैं और मेरी लाइफ में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप ये सब कुछ कहना शुरू कर देंगे और ये बातें जब आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर देखना आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। और यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपकी कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या से बाहर आ जाएँगे। निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए। आप विश्वास रखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ठीक हो जाएगी। आप विश्वास करेंगे तो ठीक हो जाएगी और आप खुद बोलेंगे, बताएँगे, आप खुद बताएँगे कि हाँ, ये समस्या हमारी ठीक हो गई। हमें पता भी नहीं चला कैसे हो गई, लेकिन हो गई। तो ये होती है अवचेतन मन की शक्ति। चीज़ और आपको बताते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसका कॉल कॉल आया कि मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और मुझे लेने के लिए आ जाओ। आपने बाइक की चाबी उठाई घर से। अब आप एक बात बताइए, आप चाबी उठाएँगे तो आप बाइक के पास जाएँगे तो ऐसा बोलेंगे क्या कि चाबी कहाँ लगाना? अरे यहाँ लगाना है। चाबी लगा दी, अब क्या करना? अब स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट कर ली। अब मुझे क्लच लेना है। अब गियर के बाद फिर अरे कौन-सा गियर लगाना है? कॉपी में लिख रखा। अरे! पहला गियर लगाना है। नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन आप जब पहली बार गाड़ी सीखते हैं, तो ब्रेक लगाना होता है, तो रेस लगा देते हैं। जब कोई कार सीखते हैं, पहले दिन ऐसा होता है। लेकिन जब वो सीख जाता है ना, जब वो बाइक या कार जो भी चलाना सीख जाते हैं, तो उसके बाद में 2 पीछे बैठे हैं और 2 छोटे बच्चे आगे बैठे हैं और वो बात भी करते जा रहे हैं फ़ोन से और हाँ, 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 बोल आ रहा हूँ 2 मिनट में। बस देखता कहीं है और गाड़ी कहीं चल रही है और 5 बैठे हैं गाड़ी में और गाड़ी आराम से चलती जा रही है 50-60 की स्पीड में आराम से। ये कौन चला रहा? ये आपका अवचेतन मन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में आ गया है। आप समझना इस बात को, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है। आप याद नहीं रखते हैं कि मुझे फर्स्ट गियर लगाना है कि सेकंड लगाना, और सामने से अचानक कोई सामने से आ गया है तो ब्रेक भी लग जाता है। तो उस पैर को थोड़ी पता है। आप यहाँ से प्रोग्रामिंग देखते हैं अपने माइंड से कि ब्रेक लगाना है, क्लच लेना है, क्या कहना, और कैसे गाड़ियाँ चलती हैं, दौड़ती रहती हैं। तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड चलाता है और जो हमारा माइंड होता है वो 24 घंटे एक्टिव रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इस चीज़ का उपयोग आप जो चाहें उसको पाने में, आपकी किसी भी टाइप की बीमारी हो उसे ठीक करने में आप कर सकते हैं। जैसे आपको पहले एक बार और बताया था, हमारे जो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं उनके बारे में, तो उनको आपने सुना होगा, देखा होगा, उनका वीडियो देखा और उन्होंने बताया, उनके डॉक्टर ने बताया, उनके वीडियो में देखा कि डॉक्टर ने कहा आपके पास सिर्फ 2 साल का समय है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे प्रभु की इच्छा होगी, जब मेरा समय आ गया होगा तो बुला लेंगे, चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका काम है जो मैं कर रहा हूँ और वो कल बुलाएँ तो कल आ जाएँगे। तो उनकी पॉजिटिविटी देखो। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप वो देखो कि उनके दिमाग में जो थॉट्स है कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं अपना तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, उन्होंने भेजा है तो मैं आ गया हूँ, जब कहेंगे तो चले जाएंगे। तो हैप्पीनेस, और वो देखो प्रवचन कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई नॉर्मल कह दे ना कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, अरे अब तो ख़त्म है कहानी। लेकिन वो देखो रोज़ सुबह इतनी जल्दी 1-2 बजे उठ जाते और पूरी दिनचर्या प्रवचन करना और इतना लोगों को पॉजिटिव करना और इतना मस्त हैप्पी चलना फिरना, पूरी दुनिया को मना देते लोग उनके पास जाते हैं।
ये होते हैं अवचेतन मन की शक्ति, ये होते हैं परमात्मा के ध्यान की नाम जप की शक्ति। वो परमात्मा को याद करते हैं, विश्वास रखते हैं भगवान में, तो इतनी पॉजिटिविटी आती है जिसके द्वारा हम हमारी कैसी भी लाइफ हो उसको हम वापस से ठीक कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप करना ही नहीं चाहें कि अरे कुछ नहीं बचा है लाइफ में, सब बेकार हो गया है, तो वो एक अलग बात है। अगर आप ठीक ही नहीं करना चाहें तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ठीक करना है तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, आप विश्वास रखो। तो ये होती है आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो तो आपको ये बात समझ में आई होगी अवचेतन मन क्या हो सकता है, होता है अवचेतन मन वो होता है जहां आप अपनी हैबिट को डेवलप करते हैं, और आपकी वो हैबिट नेगेटिव सोचने की भी हो सकती है और पॉजिटिव सोचने की भी हो सकती है। नेगेटिविटी के थ्रू ही आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको लगेगा कि मेरे लाइफ ऐसा ही चल रहा है, और पॉजिटिव सोचने पर भी आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस साइड जाना है, ये आपके ऊपर है। इसलिए आपको पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव सोचना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ओम शांति।